हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। व्हेन ए प्रीपोजिशन फॉलोज वर्ब एंड चेंजेज इट्स कंप्लीट मीनिंग द वर्ब इज रिफर्ड टू एज ए फ्रेजल वर्ब। अर्थात जब किसी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो वह वर्ब फ्रेजल वर्ब कहलाता है तथा उसका अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाता है। तो ऐसी अवस्था में उस वर्ब को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे गिव का मतलब क्या होता है। गिव का मतलब देना होता है। गिव का मतलब देना होता है, परंतु गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। छोड़ देना, छोड़ देना या त्याग देना। और जैसे गिव में हम प्रीपोजिशन यदि इन लग जाता है तो इसका मतलब होता है झुकना। इसी प्रकार आपका है गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है बांटना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। इस प्रकार से हमारे और भी वर्ड्स हैं, जैसे हम ले लेते हैं पुट है। पुट का मतलब होता है सही रखना, लेकिन पुट ऑफ का मतलब पुट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज पोस्टपोन करना, आज ना करके उसे किसी और दिन के लिए टालना, इसको हम कहते हैं। अर्थात स्थगित करना। और आपने सुना होगा पुट ऑन। तो पुट ऑन भी यहीं से भी लिया गया है, वो भी आपका फ्रेजल वर्ब है। पुट के सामने ऑन प्रीपोजिशन लग जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है जो है पहनना। ठीक इसी प्रकार से आपका और भी है। जैसे लुक की बात करें, लुक का मतलब होता है देखना अर्थात एक तक देखना, राइट। सी और लुक में डिफरेंस होता है, वो हम देखेंगे कभी और। फिर इसके बाद इसमें लुक में हम आफ्टर जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है देखभाल करना। लुक इनटू आपने देखा होगा, मोबाइल में अक्सर इसका यूज होता है। जब कहीं कोई चीज सर्च कर रहा होता है तो लुक इनटू और लुक फॉर आता है। तो वैसे आप पहले बात करेंगे लुक फॉर का। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना। और लुक इनटू यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस का अभाव है। लुक फॉर हो गया, यहाँ पर लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। तो इस प्रकार से हमारा ये होता है फ्रेजल वर्ब। छोटे से वीडियो में आई होप आपको फ्रेजल वर्ब समझ में आया होगा। और वन मोर थिंग, और इसको जैसे यदि हम किसी सेंटेंस में जब इसे हम प्रयोग करते हैं तो ऐसी अवस्था में हम किसी भी इसको फॉर्म में ले जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं वर्ब की मुख्य 3 फॉर्म्स होते हैं और माना 5 जाता है जो कि यूज होता है, वो भी आपका टेंस में ही। तो जैसे हमें किसी का यही गिव अप का सेंटेंस बनाना है कि मैंने उसे छोड़ दिया। तो छोड़ दिया ये कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको जब हम जोड़ेंगे, जब हम इसको यूज करेंगे गिव अप को, तो क्या हो जाएगा आई गेव अप हिम। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, राइट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आई गेव अप हर या गेव अप हिम। तो चाहे हमारा गिव हो या हमारा लुक हो या पुट हो या और भी हमारे ऐसे बहुत से ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ में कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसका अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाता है। तो कहने का मतलब ऐसे वर्ब्स को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं जिसके बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाता है और उसका पूर्ण रूप से अर्थ बदल जाता है। तो आई होप आपको इस छोटे से वीडियो में फ्रेजल वर्ब समझ में आया होगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।